हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 5.9 का इंट्रोडक्शन करेंगे इस वीडियो के अंदर। ये एक्सरसाइज आपकी बेस्ड है 3 डायमेंशनल शेप्स के ऊपर। अभी तक आपने 2 डायमेंशनल शेप्स को देखा है, जैसे कि रेक्टेंगल होता है, उसके अंदर लेंथ होती है और ब्रेड्थ होती है। तो लेंथ और ब्रेड्थ इसकी 2 डायमेंशंस हैं, लेकिन 3 डायमेंशंस की शेप्स के अंदर हाइट भी इंक्लूड हो जाती है। जैसे कोई शेप हो, उसकी कुछ लेंथ भी हो, ब्रेड्थ भी हो और उसकी हाइट भी हो, तो 3 डायमेंशन होगी ना। ऐसी शेप्स को हम 3 डायमेंशनल शेप्स बोलते हैं। तो सबसे पहली जो 3 डायमेंशनल शेप है जो हम सीखेंगे वो है क्यूब। क्यूब एक 3 डायमेंशनल शेप होती है। क्यूब की खासियत ये होती है कि उसकी लेंथ, उसकी ब्रेड्थ और उसकी हाइट तीनों की तीनों सेम होती है और उसे हम बोलते हैं साइड। इसके एग्जांपल्स बता दूं तो आप लूडो खेलते हैं, स्नेक एंड लैडर्स खेलते हैं, उसमें जो गोटी होती है, जो डाइज होती है, वो बिल्कुल क्यूब जैसी शेप की होती है। तो नेक्स्ट क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड क्यूब की जैसा ही होता है, बस फर्क इतना होता है कि इसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, ये जो 3 डायमेंशन है ना, ये तीनों सेम नहीं होती है। कोई 2 सेम हो सकती हैं, लेकिन तीनों सेम नहीं होती हैं। जैसे कि मैचस्टिक है, ये परफेक्ट एग्जांपल है क्यूबॉइड का। इसमें ये इसकी लेंथ है जो सबसे बड़ी है, ये इसकी ब्रेड्थ है, और जो ये टिकी है ज़मीन से ऊपर की तरफ, जो ये हाइट है, इसे हाइट बोलेंगे हम। तो ये एक क्यूबॉइड का एग्जाम्पल है। लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। माचिस से अलग और बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं डेली लाइफ में, जैसे कि कोई बॉक्स हो गया, आपकी ज्योमेट्री बॉक्स हो गई, ईंट हो गई, ये क्यूबॉइड के एग्जांपल्स हैं। फिर है सिलेंडर। सिलेंडर एक सर्कुलर शेप होती है। ये बेस इसका सर्कुलर होता है और इसका जो टॉप होता है वो भी सर्कुलर होता है, और बीच में ये थ्रू आउट सेम रहती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखिए सिलेंडर का, ये फेविस्टिक है, ये नीचे से गोल है और ये इसका जो टॉप है ये भी गोल है, और फिर ये नीचे से ऊपर तक बिल्कुल सेम है। तो ऐसी शेप्स को हम सिलेंडर बोलते हैं। सिलेंडर के और भी बहुत सारे शेप्स होते हैं, जैसे पेंसिल है, यहाँ से यहाँ तक अगर पेंसिल को आप देखोगे तो पूरी सिलेंडर की शेप की है। घर में भी सिलेंडर होता है, गैस का सिलेंडर, वो भी इसी शेप का होता है, बस उसके ऊपर हैंडल होता है पकड़ने का। तो ऐसी जो भी शेप्स होती हैं उन्हें हम सिलेंडर बोलते हैं। फिर आता है कोन। कोन, आइसक्रीम का कोन आपने सुना होगा, उसका नाम आइसक्रीम कोन इसलिए होता है क्योंकि वो कोन की शेप का होता है। कोन में सर्कुलर इसका एक पार्ट होता है, जैसे कि ये बेस हो गया सर्कुलर, और दूसरा जो इसका पार्ट होता है ना, जैसे सिलेंडर में दोनों सर्कुलर होते हैं ना, इसमें नहीं होता। इसमें एक सर्कुलर होता है, एक ऊपर पार्ट खत्म हो जाता है, इसका सरफेस चोंच ही चोंच रह जाती है। तो इसके एग्जांपल्स भी बहुत सारे हैं डेली लाइफ में। आइसक्रीम का कोन ही हो गया, जोकर की टोपी होगी, बर्थडे की कैप होती है जो, वो भी कोन की शेप की होती है, और एक फनल होता है जो तेल वगैरह डालने के लिए होता है ताकि बिखरे ना। ऊपर से तेल डालते हैं, यहाँ पतली चोंच होती है, छोटे बर्तन में आ जाता है। ये सारी शेप्स कोन होती हैं। फिर है स्फेयर। स्फेयर होती है गोल चीज़ें। गोल चीज़ें जैसे कि बॉल होती है, नींबू होता है, तो ये सारी चीज़ें स्फेयर की शेप की होती है। ये बॉल है, जैसे ये एक स्फेयर की शेप का है। ऐसी शेप्स को हम स्फेयर बोलते हैं। तो मोटा मोटी ये 5 शेप्स होती हैं जो आप डेली लाइफ में देखते हैं, ये 3 डायमेंशनल शेप्स बोली जाती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो इसके अंदर है वो है प्रिज्म और पिरामिड। ये दोनों क्या होते हैं और इनमें क्या डिफरेंस होता है वो मैं बारी बारी से अभी आपको बताता हूँ। देखिए, प्रिज्म एक ऐसी 3 डायमेंशनल शेप होती है जिसका बेस और जिसका टॉप बिल्कुल सेम रहता है। जैसे मैं ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ माचिस का, अगर इसे मैं बेस मान रहा हूँ तो एक रेक्टेंगुलर बेस है, मैंने ज़मीन पे टिका दिया। अब नीचे से लेके ऊपर तक बिल्कुल, ये ऊपर भी तो रेक्टेंगल ही है, बीच में चेंज तो नहीं हो रहा ना। तो ऐसी जो शेप्स होती है जो नीचे से ऊपर तक थ्रू आउट सेम रहती हैं, उन्हें हम प्रिज्म बोलते हैं। क्यूबॉइड है, ये एक प्रिज्म होती है। क्यूब है, ये एक प्रिज्म होती है। क्यूब में जितना इसका बेस नीचे है, ऊपर तक भी, ऊपर जो बेस है वो भी उतना ही है। ऐसी शेप्स को हम प्रिज्म बोलते हैं। पिरामिड इसका उल्टा होता है। पिरामिड में क्या होता है, बेस तो होता है लेकिन टॉप नहीं होता, टॉप गायब ही हो जाता है। जैसे ये ज़मीन में ऐसे ये टिका हुआ है और ये ऐसे ऊपर तक आते 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 ये चोंच रह गई, यहाँ पे चोंच रह गई, तो ऊपर का सरफेस इसका ख़त्म। ऐसी शेप्स जो होती हैं वो पिरामिड शेप्स बोली जाती हैं। पिरामिड नाम आया है, पिरामिड आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, जो इजिप्ट के पिरामिड्स हैं उनको पिरामिड इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वो इसी शेप के होते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसके अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है फेसिस, एजिस और वर्टिसेस। ये क्या होते हैं इन्हें समझिए। जैसे ये मैचस्टिक है, ये क्यूबॉइड की शेप की है। अब इसके अंदर फेस वो बोले जाएंगे जितनी जगह से इसे हम देख सकते हैं। जैसे ये एक इसका फेस है, ये इसका चेहरा ही तो हो गया, मैं इसे यहाँ से देख सकता हूँ और मैं इसे यहाँ से भी देख सकता हूँ। 2 हो गए। ये तीसरा हो गया मसाले वाला, और दूसरा वाला मसाला
ये चौथा फेस हो गया, ये इसका पांचवा फेस हो गया और ये इसका छठा फेस हो गया। तो फेस से मतलब सिंपल यही है, जो फ्लैट सरफेस होता है, फ्लैट हो चाहे गोल हो, जहाँ से हम उसे देख सकते हैं ना, वो उसके फेसेस होते हैं। तो क्यूबॉइड के अंदर 6 फेस होते हैं, क्यूब में भी 6 फेस होते हैं। ऐसे सिलेंडर होता है, सिलेंडर में भी फेस होते हैं। एक तो आप इसे सामने से देख सकते हो और ऊपर से भी देख सकते हो, जैसे ये है, इसका एक ये फेस हो गया, इसका एक ये वाला फेस हो गया और एक ये गोल फेस हो गया, इसे एक ही फेस बोला जाएगा। तो ये फेसेस होते हैं, यानी जहाँ से हम उसे देख सकते हैं वही फेस होते हैं। एजेस, एजेस होते हैं किनारे, ये देख लीजिए एजेस, ये लाइनें होती हैं जिनसे मिलके एक फेस बनता है। अब जैसे ये सामने वाला फेस ही है, ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर फेस है ना, तो एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, इन लाइन सेगमेंट से ही तो मिलके बनाएंगे, ये इसकी एजेस होती हैं। अब क्यूबॉइड के अंदर कितनी एज है वो आप इस मॉडल में गिन लीजिए, 1 2 3 4, 4 तो ये लंबी वाली हो गई, 5 6 7 8 और 9 10 और 11 12, क्यूबॉइड में 12 एजेस होती हैं। ऐसे क्यूब में भी 12 एजेस होती है। माचिस के इस एग्जाम्पल में आप गिनोगे तो 12 लाइंस दिखेंगे आपको, 1 2 3 4, 4 तो ये बड़ी वाली हो गई है सबसे बड़ी, 5 6 और ये 7 और ये 8 और फिर ये छोटी वाली 9 और ये वाली 10 और ये 11 और ये 12, 12 एजेस होती हैं क्यूब या क्यूबॉइड के अंदर। अब वर्टिसेस, वर्टिसेस समझिए, वर्टिसेस वो होती हैं जहाँ पे दो एजेस आपस में इंटरसेक्ट होती हैं, मतलब जुड़ती हैं। जैसे इस मॉडल में देखिए, ये एक एज है और ये एक एज है, तो ये जो पॉइंट है ना, ये इसका वर्टेक्स बोला जाएगा और वर्टेक्स का प्लूरल होता है वर्टिसेस। तो यहाँ पे है एक पॉइंट यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ऐसे ही एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। तो क्यूबॉइड के अंदर 8 वर्टिसेस हैं। ऐसे यहाँ पे ये कोन है, यहाँ भी एक वर्टेक्स है, ये प्रिज्म है, यहाँ पे 2 लाइंस जुड़ रही हैं, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है। तो वर्टेक्स होता है जहाँ पे 2 एजेस जुड़ती हैं, उसे वर्टेक्स बोलते हैं। माचिस में देख लीजिए, 1 2 3 4, 4 तो यही हो गई, 5 6 7 8, तो ये इसकी वर्टिसेस होती हैं। बस इस एक्सरसाइज के अंदर आपके इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस हैं। तो इंट्रोडक्शन खत्म हुआ। क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।